नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल एक बार फिर चर्चे में है। करीब 2 साल पहले जिस परीक्षा को पास कर युवाओं ने सरकारी नौकरी हासिल की, आज उसी परीक्षा और चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन अभ्यर्थियों में से कोई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले नौकरी छोड़कर इस नौकरी को अपनाया, परिवार की जिम्मेदारियां संभाली और आने वाले भविष्यों के लिए योजनाएं बनाई, लेकिन अब सरकार के फैसले के बाद इनकी नौकरी संकट पर खड़ी हो गई है। आखिर जेएसएससी सीजीएल की शुरुआत कैसे हुई, परीक्षा क्यों रद्द किया गया? जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य के अलग अलग सरकारी विभागों में ग्रेजुएट स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए हजारों युवाओं ने आवेदन दिया। कई अभ्यर्थियों ने महीनों और सालों तक इस परीक्षा की तैयारी भी की। जनवरी 2024 में परीक्षा आयोजित हुआ, लेकिन परीक्षा के बाद ही पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप सामने आने लगे। अभ्यर्थियों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। बात यही समाप्त नहीं होती है। विवाद खड़ा होते ही सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी और मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित भी किया गया। पहली परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों को फिर से तैयारी करनी पड़ी, फिर से उसी परीक्षा के लिए तैयारी करना पड़ा। सितंबर 2024 में दोबारा परीक्षा आयोजित हुआ। इस बार परीक्षा के बाद रिजल्ट आया और हजारों अभ्यर्थियों का चयन हुआ। जिन युवाओं ने पहली बार परीक्षा को रद्द होने का झटका सहा था, उनके लिए रिजल्ट एक बड़ी कामयाबी की तरह थी। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अलग अलग सरकारी विभाग में हुई। कई युवाओं ने नौकरी ज्वाइन भी कर ली, सरकारी नौकरी का मौका अपनाया और किसी ने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभालने की शुरुआत की। इन परिवारों को लगा कि अब इनका भविष्य सुरक्षित है, लेकिन कुछ समय बाद यही नौकरी एक बार फिर सवालों के घेरे में आएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट पर। 2026 में जेएसएससी जेपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हुआ। छात्रों की मांग थी कि पुरानी परीक्षाओं की जांच हो और जहां गड़बड़ी हुई है वहीं दोषियों पर कार्रवाई की जाए। आंदोलन के बीच सरकार ने कई पुरानी भर्ती परीक्षाओं की जांच और कार्रवाई का फैसला लिया और फिर आया वह फैसला जिसने सीजीएल के चयनित अभ्यर्थियों को चिंता में डाल दी। सरकार ने जेएसएससी सीजीएल समेत कई भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया। अब उन अभ्यर्थियों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब उनकी नौकरी का क्या होगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने परीक्षा नियमों के तहत दी, मेरिट लिस्ट में आए, सरकार ने नियुक्ति दी और उन्होंने नौकरी की। अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उनकी जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी से परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? बताइए आप। नियुक्ति कब मिली थी आपको? दिसंबर में। और किस विभाग में आपका चयन हुआ था? ग्रामीण कार्य। कहाँ पे हुआ? ये एफएफपी बिल्डिंग रांची दुर्वा। देखिए, एक और कैंडिडेट हमारे साथ है जो पढ़कर पास कर कर यहाँ तक पहुंची थी, आज ये भी सड़क पर है। आपका परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम सुमित्रा सोरेन है और मैं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पद पे सरायकेला में कार्यरत हूँ। सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार क्योंकि एक दिन बुला के आप लोग को नियुक्ति पत्र देती है, 1 घंटे के मीटिंग में आप लोग का जो पूरी परीक्षा है वो रद्द कर देते हैं। अब आप लोग की क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांग यही है सर, देखिए नियुक्ति पत्र आप ही ने दिया था, उससे पहले कोर्ट में केस चला था। हम इतना मांग कर रहे हैं कि जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं आप उसको सेग्रीगेट करके आप जो भी अनियमितता हुई है उसके खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनके साथ अन्याय ना करें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपने पहले कहा कि परीक्षा बहुत सफाई से हुई है, ये आप ही का बयान था, और अब कह रहे हैं कि परीक्षाएं में बहुत सारी अनियमितता पाई गई है, ये भी आप ही का बयान है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर अनियमितता हुई है तो ये आपका और आपके सिस्टम का फेलियर है। तो आप अभी इसकी सजा हमें क्यों दे रहे हैं? हम ज्वाइनिंग करके 6-7 महीना आपके ही अधीन कार्यरत है, आपके लिए ही काम कर रहे हैं, तो अभी आप 1 ही घंटा डिस्कशन करके आप ये कहते हो कि सीजीएल एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा।
घर पे सरकारी नौकरी आपकी थी और इससे पहले भी कोई इस घर में अभी कमाने वाली मैं ही हूँ। उससे पहले हाँ मेरी दीदी का हुआ है सचिव, आपका पंचायत सचिव में जो है उनका हुआ है, उनकी शादी हो चुकी है, बट जो भी घर की जिम्मेदारी है वो अब मेरे ऊपर ही है। चूंकि मेरे पापा एक ड्राइवर थे, उनकी कैंसर से पहले ही मृत्यु हो चुकी है। अभी घर में ऐसे कोई नहीं है कि घर की जो भी दशा है, स्थिति है, उसको समझने वाले मैं ही हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं किसी अनियमितता से नहीं आया हूँ, अपने बल पे आया हूँ। और इससे पहले मैंने 2015 से 2000 लास्ट जनवरी 26 तक जब रेलवे में था, तो 10 साल का मेरा उसमें भी सफ़र रहा। और स्टार्टिंग हम बहुत नीचे लेवल से किए थे। उससे पहले 2 नौकरी थे मेरा। ग्रुप डी से स्टार्ट किया था, MTS से स्टार्ट किया जो SSC लेते हैं। तो जो बच्चा इतना नीचे से उठ रहा है वो 35 लाख लाएगा कहाँ से? तो ये सोचने वाली बात है और सबको समझने वाली भी बात है कि हम लोग इतना बड़ा रकम लाएंगे कहाँ से। हम आदिवासी परिवार से आते हैं। वर्तमान में मेरा बैकग्राउंड, कोई गार्जियन नौकरी पे नहीं, अकेला मैं ही हूँ और शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं और अभी बहुत मरणासन स्थिति से गुजर रहे हैं कि अब उन लोग का क्या होगा मेरे साथ। तो यही सब है। सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तब डिसीजन देना चाहिए। यह विवाद सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है। इन अभ्यर्थियों के साथ उनके परिवार का भविष्य भी जुड़ा है। कई अभ्यर्थियों ने नौकरी मिलने के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी उठाई, कुछ ने कर्ज लिया, कुछ ने परिवारों की जरूरतें पूरी करने का योजना भी बनाया। अब नौकरी पर संकट आने के बाद इन परिवारों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, इनकी नौकरी फिर कैसे वापस आएगी। एक तरफ सरकार भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की जांच की बात कर रही है, दूसरी तरफ चयनित अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिसने गलती की है उसकी जांच हो, लेकिन मेहनत करके परीक्षा पास करने वाले की नौकरी क्यों जाए। पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? क्या पूरी चयन प्रक्रिया रद्द करना ही समाधान है? और जिन अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं, उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? JSSC CGL की कहानी अब सिर्फ एक परीक्षा की कहानी नहीं रह गई है। ये कहानी उन युवाओं की कहानी है जिन्होंने पहली परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा मेहनत की, परीक्षा पास की, नौकरी हासिल की और अब फिर अपने भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब सबकी नजर सरकार की जांच और आगे के फैसले पर टिकी है। JSSC CGL के अभ्यर्थियों के साथ, कर्मचारियों के साथ क्या होगा? लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।